जय माता शाह, जय श्री कर्ण जी महाराज की। आइए, आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। आज हम आपको इंद्रबाई साम्राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जबकि उनका नवमी के दिन आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की जन्म उत्सव था और इनका 117वां जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से गांव खुर्द में मनाया गया। तो मैं आज आपको श्री इंद्रबाई साम्राज्य के बारे में एक जानकारी देना चाहता हूँ, उनके इतिहास के बारे में, इंद्रबाई शक्ति उपासिका के बारे में। यह एक चारण जाति की ऐसी शक्ति रही है जो श्री आवड़ जी महाराज, कर्ण जी महाराज की परम उपासक रहे हैं, श्री इंद्रबाई महाराज। श्री कर्ण जी के भक्त एवं आवड़ के अंश अवतार माने जाने वाले अनंत श्री विभूषित अखंड ब्रह्मचार्य व्रत धारणी सुश्री इंद्र कंवर बाई साहब अन्नदाता का प्राकट्य जन्म स्थान राजस्थान के नागौर जिले के मकराना तहसील के अंदर यह गांव आता है खुर्द, जो कि मकराना से करीबन 20-22 किलोमीटर दूर स्थित है। खुर्द एक अत्यंत छोटा सा गांव है, मगर इसकी महत्ता बहुत बड़ी है। इस स्थान पर पहुंचने के लिए आपको बेसरोली गच्चीपुरा रेल स्टेशन लगते हैं नज़दीक में, और ये फुलेरा जंक्शन जोधपुर मार्ग पर बीकानेर मार्ग पर स्थित है, जोधपुर बीकानेर मार्ग पर। इसी गांव में शिवदान जी रत्नों जो शाखा के चारण थे, शिवदान जी पुत्र थे सागरदान दिशा। सागरदान जी घर उनकी सह धर्मपत्नी श्री धापूबाई, धापू देवी जी जो जयपुर जिले के बूढ़लाख चारणवास के श्रीदान जी जागत की पुत्री थी। उस माता की उज्जवल कोख से सुश्री इंद्र कंवर बाई का जन्म हुआ, आज से 117 साल पहले, आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन। श्री सागरदान जी व धापू देवी श्री आवड़ माता के परम उपासक थे। सागरदान जी प्रतिवर्ष आवड़ माता के दर्शनार्थ तेमड़ा यात्रा करते थे। तेमड़ा आवड़ माता के यहाँ दर्शन करने जाते थे। आवड़ माता का प्रमुख स्थान जैसलमेर से 25 किलोमीटर दूर पहाड़ पर स्थित है। दक्षिण गिर पर्वत पहाड़ है, उस पर स्थित है आवड़ माँ का मंदिर। तेमड़ा राक्षस को मारने से तेमड़ा राय नाम उनका हुआ, और तेमड़ा राय का गुफा आज भी है जिसमें राक्षस को मार के डाला था। वहाँ तारण शिला, अदर शिला है, उसकी पूजा होती है, पूजा पाठ, वहाँ माँ की मूर्ति लगी है। ये यात्रा सागरदान जी पैदल उस मरुस्थल को, रेत को, मिट्टी के धोरों को चीरते हुए कड़ी धूप मेहनत में यात्रा करने हर वर्ष जाते थे। उस जमाने में इस मार्ग में पानी, छाया इनका अभाव था, और इसी यात्रा की दुर्गमता का अंदाजा लगा सकता है कि कितना कठिन कार्य था ऐसे माहौल में, ऐसी स्थिति में यात्रा करना। फिर भी वे 6 बार पैदल यात्रा पर गए। अगाध श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के समर्पण के सामने कठिनाइयों को कुछ नहीं समझा। इस प्रकार उनकी जब 7वीं यात्रा तेमड़ा यात्रा पूर्ण हुई, तब उनको आभास हुआ, उन्होंने देवी दर्शन दिया है। क्योंकि सागरदान जी आवड़ माता के पूजा स्थल के सामने अपनी आंखें मूंदे बंद किए माँ का ध्यान में लगे बैठे थे। तभी एक सफेद मूषिका, सफेद काबी, जो कि आवड़ के कहते थे आवड़ का अवतार दूध आथरी 7 काबियों के रूप में हुआ था, सुनते आ रहे हैं ऐसा। तो वो सफेद काबी माता जी के साक्षात दर्शन के प्रतीक के रूप में उनकी गोद में आके उछल कूद करने लग गई। जब सागरदान आंखें खोली, देखा कि वो काबी कूद कूद कर पूजा स्थान से आकर अंतर्ध्यान हो गई, एकदम से अंतर्ध्यान हो गई, उछलते उछलते देख देख नजरों के सामने। और यह नजर देख सागरदान जी हृदय गदगद हो गया और आंखों में मात्र प्रेम के आंसुओं की झड़ी से लग गई कि आज माँ ने मुझे कृतार्थ कर दिया, माँ ने साक्षात दर्शन दे दिया मेरे को। बार बार माता का स्मरण वंदन करते हुए सागरदान जी अपने गांव की ओर प्रस्थान कर दिए। बाद शायद अपने गांव आकर गृहस्थी काम काज में उनके व्यस्त हो गए। श्री आवड़ माता ने उन्हें जो दर्शन देकर उन्हें घर आने का, अवतार लेने का संकेत उनको आभास दिया था, वो उसे भूल गए थे। उन्हें क्या पता था कि उस सफेद काबी के रूप में जो माँ ने दर्शन दिए हैं, उसी भांति स्वयं आवड़ माता एक दिन हमारे घर बेटी के रूप में उछल कूद कर जन्म लेंगे। उनका ऐसा आभास विचार हुआ। आखिर वह शुभ दिन आ गया जिस दिन श्री हिंगलाज माता की पूर्ण अवतार आवड़ माता राजस्थान की पुण्य धरा पर गांव खुर्द में इंद्रबाई शाह के रूप में अवतरित हुई। उस वह दिन था आषाढ़ शुक्ल नवमी, शुक्रवार, विक्रम संवत 1964 का।
इस दिन सागरदान जी के घर माता दापू की कोख से हिंगलाज पीठाधीश श्री करणी जी पुनः आवड़ माता अवतार आवड़ का अंश अवतार श्री करणी माता की कृपा से भाई इंद्र बादशाह का जन्म हुआ। गुण विषय 64 में साढ़ शुक्ल तिथि नौम आवड़ आयन अवतरिया दिन खुड़दरी भूम। कहते हैं कि होनार बीवान के होतने चिकने पात। जब सागरदान जी के निवास में कन्या का उत्पन्न होने का समाचार मिला तो खुर्द गढ़वालों में आनंद की लहर इस कदर फैल गई पूरे इलाके में कि सारे लोग भाग दौड़ के आने लगे। ऐसी कोई कन्या ने जन्म लिया है तो बहुत ही आनंद में और सबको सुख देने वाली इंद्र बादशाह का अवतार उस धरा पर हुआ। ब्राह्मण ने कन्या के ग्रह गोचर नक्षत्र आदि पूछे गए तो ब्राह्मण ने इस बात पर बल दिया, नक्षत्रों के राजा स्वाति नक्षत्र में पैदा हुई यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है, अवतारी है। निश्चित रूप से यह बादशाह परिवार जन साधारण के अमृत समान सुखदायी व दुख हारणी सिद्ध होगी। सुलखणी सुन खतरी शुभ ग्रह लगन सुभाव जोशी झिणरो राखियो श्री करणी इंद्र नाम। श्री इंद्र बादशाह के निश्चय के रूप सौंदर्य का वर्णन करना सूरज को दीपक दिखाने के समान है, मगर देवी के दिव्य अलौकिक रूप का दर्शन करते आसपास के लोग बहुत आने लगे। यथा रूप तथा गुण होने के कारण साधु संत एवं ज्ञानी ध्यानी लोग भी उनकी प्रशंसा करते रहे। घर में सुबह शाम पूजा एवं देवी की ज्योति प्रज्वलन के समय जब से इंद्र बादशाह पद्मासन बैठकर ध्यान स्थित होते थे तो घंटों इसी मुद्रा में रहते थे। इनका सौम्य सुशांत चेहरा, गंभीर मुख मुद्रा और असाधारण क्रियाकलापों को देखकर लोगों में सहज विश्वास होने लगा कि वास्तव में यह कन्या, ये जो चारण कन्या जो रत्नकुल में अवतरित हुई है, ये दिव्य शक्ति के रूप में संपन्न देवी है। इनके बारे में स्तुतिगान में कई कहे गए हैं। इंद्र बाई सारी इंद्र अमर आवड़ अवतार थारो पाए सके न कोई पार। अंबे माँ रूप अनूप वेश मर्दानो मुर्दर देश मंजार दिन दिन सागर पितु ने धापू जननी कूप मंजार। इंद्र अंबा बाईसा इंद्र आवड़ अवतार। यह इंद्र बाईसा चमत्कारिक देवी हुए और इसी दौरान यह खुड़द धाम इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि पास के इलाके के लोग ढाणी गांव शहर क्या दूर दूर ख्याति प्राप्त हो सकती। हर कोई बंदा चाहता था कि माई को बादशाह का दर्शन करके आऊं। मुझे आज सौभाग्य मिला तो मैं बादशाह के दर्शन करने खुर्द गया। ये जो आप देख रहे हैं जो जोत प्रज्वलन हो रही है, यह जोत इंद्र बादशाह का वो खेजड़ा स्थान है जहाँ सर्वप्रथम बादशाह ने पूजा स्थान प्रारंभ की। जैसा मैंने सुना इसी के नीचे ये देवी के माँ करणी आवड़ के नाम स्मरण करना, यहाँ ध्यान लगाना, समय समय पर काफ़ी समय यहाँ बैठे रहना और इस स्थान को प्रमुख मानकर बादशाह ने इस स्थान पर अपनी पूजा पाठ प्रार्थना की और ये आज खेजड़ा अमर वृक्ष की तरह है। और इस उपलक्ष्य में कल नवमी के दिन इंद्र बादशाह के इतनी भीड़, इतने लोग, इतने महिलाएं, बाल बच्चे परिवारों से दूर दूर से यहाँ आए और उनकी खुशी का इजहार आप देख लीजिए। गुलाब पुष्पों की वर्षा, चारों तरफ माँ के गुंजायमान चिरजाएं, नृत्य, हर भक्त अपने आप में इस कदर आपको देखो मगन नजर आ रहे हैं जैसे उनको सब कुछ मिल गया हो। ये एक जो आनंद की अनुभूति है इसका कोई पार नहीं है। आदमी आया था कुछ समय के लिए मगर उनका जाने का जी नहीं कर रहा है। वो ऐसा उनको माहौल मिला वहाँ पर और माँ की मूर्ति, सौम्य रूप, माँ के दर्शन, ये जो यहाँ का जो वातावरण हर भक्त के मन में इस कदर ये बढ़ा हुआ था कि एक एक भक्त की रोम रोम नाच रही थी। आप देखो दूर दूर तक जहाँ नजर आपकी फैल रही है तब तो इतनी भीड़ और इतना माँ का आनंद का माहौल, गाड़े घोड़े बसें साधन, जो साधन मिला उनको जिस साधन से अपने साधन से पहुंचे
यहाँ आपको ये भवन नजर आ रहे हैं। रहने की यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने रहने की कोई कमी नहीं है। और यहाँ उछल कूद कर हर भक्त अपने आप में चाहता है मैं माँ के प्रति ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या समर्पण करूं कि माँ के प्रति मैं अपना भाग्य समझूं। और ये खेजड़ी आज इतने वर्षों से हरी भरी है, उसके नीचे ये माँ का मंदिर बना हुआ है। और ये खेजड़ी की छाया और खेजड़ी की नीचे 2 मिनट बैठना अपने आप में सौभाग्य मानते लोग। जो भक्त आया, जिसको जहाँ समय मिला, उसने माँ के स्मरण करके श्री चरणों का और अपने आप को नृत्य करते हुए माँ की सेवा में लीन रहे। जहाँ जिसको जो जगह मिली, जिस भक्त ने चाहा, बस माँ का किया ध्यान और अपने आप को समर्पित कर माँ के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते रहे। क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या औरत, क्या मर्द, बच्चे सारे, मतलब एक एक भक्त के अंदर ये कूट कूट कर भाव भरे हुए थे कि हम माँ को किस कदर अपनी सेवा से प्रभावित करें, किस कदर अपनी सेवा को माँ के श्री चरणों में रखें, हर तरह से वो लगे रहे। ये जो मैंने आपको दिखाया खिचड़ी रूप है, ये आप देखो आज मैंने पूरा दर्शन आप खिचड़ी का करवाया है। ये आज वैसी की वैसी जो उसमें छोटे रूप में थी, मगर आज चारों तरफ हरी भरी फैली हुई अपनी आभा बिखेर रही है। माँ के जो इंद्रबाई मंदिर है, भवन है, भवन के जस्ट बाहर निकलते दाईं तरफ ये माँ का मंदिर है बना हुआ, खिचड़ी के नीचे मूर्ति स्थापित है, जहाँ नियमित पूजा पाठ हमेशा होती है। और अब मैं आपको ये जो पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ, ये भक्त है बेटा, जब जो मिलता भक्त जय माँ, माँ का जयकारा, उनके नाम दूसरा नाम भी नहीं है, सिर्फ माँ का जयकारा के साथ बस माँ की गुणगान, माँ की लीला, माँ का बखान, जहाँ मिला नृत्य करो, माँ का इतिहास बताओ, माँ की चर्चा करो, माँ में सब लीन रहे। जब मैंने अंदर प्रवेश किया, वहाँ माँ के वंशज परिवार में भैरदान जी के परिवार से उनके सुपुत्र, उनकी पुत्रवधू और जो महिला मिली, सब ने जहाँ जगह मिली अपनी हाजिरी लगाई। और सारे ये परिवार पूरा माँ की सेवा में और आने वाले भक्तों की सेवा में इस कदर लीन है कि जो बंदा एक बार वहाँ जाए इंद्रबाई सके, और उनका सेवा भाव, उनका आवादर इस कदर से होता है कि वो चाहता है कि मैं बार बार जाऊँ। और ये बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है इंद्रबाई महाराज का। मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। ये मुख्य द्वार से सारे जितने महिलाएं हैं, लोग अपने अपने रंग रूप में, अब ये माँ का ये अलग ही अपना भक्त का भाव है, जिसको उछल कूद कर माँ को प्रसन्न करने के लिए अपने तरीके से अपने हाजिर लगा रही है। इस वैभव देश के अंदर देखते हो आप। अब मैं आपको मंदिर का एक परिदृश्य दिखा रहा हूँ पूरा। यह मंदिर का मुख्य द्वार है, जहाँ पर यात्री को नंगे सर नहीं जाना पड़ता। उसके सर पर वहाँ बहुत ही टोपियाँ रखी हुई है, वो लगाओ, खुद का साधन हो, साफा लगाओ, पगड़ी लगाओ, या अपने खुद की कैप है वो लगाओ, या रुमाल कुछ भी हो, सर ढक के अंदर जाओ। ये आपका मेन मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से इंद्रबाई मंदिर में प्रवेश किया जाता है। और ये पहला दरवाज़ा, उसके बाद में ये चौक, उसके अंदर माँ का जो जोत का जो रिक्शा है, रखिया वगैरह पे प्रसाद है, यहाँ चढ़ी जाती है। और यहाँ पूरा बहुत शानदार तरीके से अभी नवरात्रि जन्म उत्सव उस उपलक्ष्य में बहुत भव्य मंदिर सजाया गया है। अभी 2-3 दिन ऐसे माहौल बना हुआ था कि हर वक्त भक्त लगा हुआ था माँ को प्रसन्न करने। और ये मंदिर के पास में ही दाईं तरफ इंद्रबाई का पूजा स्थान, ये जहाँ के उनके जो इंद्रबाई से संबंधित, माँ के संबंधित जो हर तस्वीर और हर जो माँ को चाहिए था माँ की सेवा में, मैंने एक दृश्य दिखाया है। एक दृश्य माँ के सारे जितने चित्र हैं, माँ से संबंधित उनके पूजा पाठ का सामान है, उनके ध्यान का, उनके स्वयं वो कौन सा माँ के निमित्त चीज़ का प्रयोग लेते थे, कौन सी तस्वीर कहाँ, आज के जो संकलन है वो सारा यहाँ भव्य रूप में है। लोगों दर्शनार्थ है, कोई भी दर्शन बाहर से कर सकता है, अंदर जाना वहाँ मना है, क्योंकि हर एक स्थान का अपना अपना कायदा कानून होता है। उसको देखते हुए आज व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से चली। क्यों कि व्यवस्थाएं आज भी वैसी चल रही है जैसी हम सभी की बातों को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी पुराना चित्र हो, माँ के संबंधित हो, अब ये जो माँ का रूप देख रहे हैं आप, इसमें ये पेंटिंग है इंद्रबाई रूप की, हाथ में तलवार, साफा, ये मर्दानी वेश में थे शुरू से ही, जब से माँ में शक्ति में लीन हुए हैं
तब से इनको पता लगा, तब से आप मर्दाने वेश में रहे हैं। अचकन, गले में हार, हाथ में तलवार, एक हाथ में त्रिशूल और अच्छा साफा। माँ तो माँ ही है। ये आपके भतीजे हैं भैरवदान शाह। हमें मिलने का मौका मिला तो मैं डॉक्टर कुलदीप शाह बिटू सीतर, रणजीत सिंह शाह, रमाकांत शाह, भगवान सिंह शाह तहसीलदार साहब, सुरेंद्र सिंह शाह जयपुर से, इनके कुलदीप जी की बहनें वगैरह हैं। हम सब लोग उनसे काफ़ी समय तक माँ के बारे में चर्चाएं की, माँ के बारे में उनसे नई बात जानना चाहा, व्यवस्थाओं के बारे में, और जो वो आज तक सेवा दे पा रहे हैं उनसे हर प्रकार से हमने समाज की उनसे बातें की। फिर मुझे अंदर जाने का मौका मिला। अंदर माँ देशनों के नेपाल आए हुए थे, उनके साथ मिला, माँ इंदिरा के परिवार के साथ रहा, और फिर माँ मैंने दर्शन किए। माँ का जो अभी जो आप रूप देख रहे हैं वो चारों तुम हरियाला हरा है, बिल्कुल श्रृंगार में ऐसी कोई कमी नहीं रखी वहाँ के व्यवस्थापकों ने, इंदिरा बादशाह के परिवार वालों ने। क्योंकि इंदिरा बादशाह की अपने 4 भाई और 2 बहनें थी। सबसे छोटे अम्बादान शाह थे, उनके सुपुत्र भैरवदान शाह, जो अभी वर्तमान में माँ की पूजा पाठ निमित्त उनके निमित्त हैं। और आप अनवरत बड़े मन और लगन से इंदिरा बादशाह की सेवा पूजा सुबह शाम दोपहर आराम से कर रहे हैं। ये आसन शुभ माना जाता है, इसका दर्शन प्राप्त करना भी अपने आप में सौभाग्यशाली मानते हैं। एक एक चीज़ इंदिरा बादशाह की आज भी सुव्यवस्थित और अपने स्थान पर निमित्त वहीं स्थापित कर रखी है, जहाँ हर वक्त उनके निमित्त दर्शन प्राप्त कर सके, उसका लाभ ले सके। और वो आज भी भक्त चीज़ किसी भी दृश्य को या किसी भी माँ के निमित्त चित्र को या किसी भी माँ के काम आने वाले हर साधन को जब वो देखता है तो गदगद हो जाता है, क्योंकि उनको इंदिरा बादशाह समय की पूरी याद आ जाती है। वो माँ के निमित्त हर चीज़ देख देख कर अपने आप में सौभाग्यशाली मानता है। यहाँ पर हर वक्त माँ इंदिरा बादशाह के दर्शन करने के बाद में यहाँ पहुँचता है। इसके पूरे प्रसाद यहाँ चढ़ाई जाती है। जो श्रद्धा भाव है, श्रद्धा सुमन अपने जो सामर्थ्य काम करे यह माँ के भेंट चढ़ाते हैं। और ये एक कपड़े से एक पाटव है, उसके आसन लगा हुआ है और उसको पूरा एक कपड़े से कवर कर रखा है। और यहाँ माँ की तस्वीर माँ की लगी है, उनके दर्शन हरा भक्त कर पाता है। यहाँ से भी परिक्रमा माँ के लगाई जाती है। और ये जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, खेजड़ी के पास मंदिर है, और इसी का अलग अलग रूप में अलग अलग ढंग से हर वक्त अपने हिसाब से माँ के इस स्थान का श्रृंगार करता है। और सबसे प्रथम ये चाहता है कि माँ के जो पहला स्थान है वहाँ दर्शन करके अपने आप में इतने खुश होते हैं कि यहाँ जब चाह जितना समय मिला लगे रहे इस जगह स्थान को सही करने में, सेवा पूजा पाठ करने के लिए। इंदिरा बादशाह कई रूप हैं, रथ में विराजमान है, कहीं आप विराजमान हैं अपने आसन पर, वहाँ गिद्दी पर आसन आते हैं, ये उनके पसंदीदा कुर्सी है, उस कुर्सी पर विराजमान जो भक्त है उन्होंने अपने हिसाब से चित्र बनाए हैं। हर भक्त का अपना अलग अलग भाव होता है। जिस रूप में वो बादशाह को देखना चाहते हैं उस रूप में वो चित्र बादशाह को समर्पित करते हैं और बना के उस चित्र के अब ये चित्र पर दिखाया गया है। मैंने संकलन किया चित्रों का, तो बहुत पुराने चित्र हैं ये, अलग अलग जगहों से अलग अलग हिसाब से मैंने संकलन वाले चित्र लाए हैं। और ये उसी दिन 56 भोग का प्रसाद माँ को कल चढ़ाया गया था। फिर उनसे मैंने उनके भतीजे भैरवदान उसके सुपुत्र सुखदेव शाह, उनसे मैंने 2 मिनट बादशाह के बारे में बातचीत पूछा। उसमें आवाज़ सही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ये उनकी आवाज़ की अपनी बता रहा हूँ। इन्होंने यही बताया कि इंदिरा बादशाह महाराज अपने 4 भाइयों में 2 बहनें थी, और आप सबसे छोटे भाई थे अम्बादान शाह, जिनके सुपुत्र भैरवदान शाह, और भैरवदान शाह आप सुपुत्र हैं सुखदेव शाह। इन्होंने माँ के बारे में बड़ी सरल भाषा में और बड़े ही शांत अच्छे मन से उनके बारे में पूरी बात मुझे बताई। और उन्होंने बताया कि भाई सेवा पूजा पाठ है, नियमित करते हैं भैरवदान शाह, इन परिवार से कोई भी हो। सवेरे एक मंगला आरती होती है, उसमें प्रसाद चढ़ाई, उसके बाद में 11 सवा 11 बजे भोग आरती प्रसाद होती है, एक संध्या वंदन। इस ढंग से ये प्रचलन। और ये जहाँ मंदिर माँ का मूर्ति बना है, ये स्थान यहाँ पर इंदिरा बाई समाज को जावड़ माता करणी माता की पूजा पाठ बैठ के करते थे, उसी स्थान पर आपने ये स्थान बनाया है। उसके पास में समाधि स्थान है, वहाँ के दर्शन भी है। और अब ये जो आप देख रहे हो ये आवड़ तेमड़ा राय की तस्वीर है, जो देशनों का तेमड़ा राय मंदिर है, उस मंदिर की तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि इसके आवड़ अंश अवतार करणी उपासका शक्ति उपासका के रूप में आप अवतार लिया था। ये आवड़ माता का मंदिर, जहाँ देशनों तेमड़ा राय मंदिर, जहाँ करणी जी का बड़े का घर था, वहाँ ये नियमित पूजा पाठ होती है। क्योंकि आज जब इंदिरा बादशाह का वर्णन जन्म उत्सव मना रहे हैं और
उनका पूर्व वर्णन बता रहे हैं। तो आवड़ माता का दर्शन आपको कराना भी मैं अपने आप को फर्ज मानता था और मैंने आपको तिरुमला दर्शन कराए। और यहाँ सीधी ये करणी माता मंदिर जो आप सभी जानते हैं, आवड़ माता, करणी माता, इंद्रबाई समाधि। इंद्रबाई समाधि इनकी हमेशा उपासिका रही है और इनकी पूजा पाठ ध्यान में हमेशा आप लगे रहे हैं। और ये करणी माता का मंदिर सुबह मंगला आरती के दर्शन, जोत के दर्शन, आरती के दर्शन कराए मैंने आपको। क्योंकि वहाँ के जब भी इंद्रबाई शाह की बात आती है तो आवड़ माता, करणी माता और इंद्रबाई शाह, इंद्रबाई भैरवनाथ, वैसे इंद्रबाई शाह गिगाय माँ के उनके पास में गांव मंदिर है, खूब जाते थे, पूजा पाठ ध्यान इंद्र खूब लगाते, गिगाय माँ का भी। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है बहुत ही मंगला आरती, भव्य आरती इंद्रबाई शाह के। अगर आप जन्मदिवस नहीं जा पाए हो तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, इंद्रबाई शाह के बारे में पूरे एक छोटा कवरेज दिया है और मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ इंद्रबाई शाह की आरती। जय माता दी शाह, जय श्री कृष्ण।